जो गर्म बाल्टी थी जिसमें कड़ी रखी हुई थी प्रसाद की, उसको पकड़ के खड़ा हो गया। अब मैं कह रही अरे हाथ जल जाएगा तेरा। ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे मेरी आवाज उन तक जा ही नहीं रही। इशारों में मेरे से कहने लगा कि मेरे को प्रसाद खिलाओ। जिनके लिए मैं इतना छठी का मैंने प्रोग्राम रखा, वो आए थे मुझसे मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और नहीं कर पा रही थी। पर चलिए कोई बात नहीं, हालात और समय पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। आज जो मैं घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसे मैं भूल नहीं सकती। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो कि भगवान का चमत्कार हुआ है मेरे साथ में, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर कैसे शेयर करूं पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। आप लोग ये ना सोचे कि कहीं मैं झूठ बोल रही इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती। पर आज मेरे मन में आया कि जो मेरे जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं वो भगवान से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और जो भी भक्त लोग होते हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं, तो कोई मुझ पे विश्वास करे ना करे, मेरे कान्हा पे, मेरे लड्डू गोपाल पे जरूर विश्वास करेगा। तो ये कहानी मैं लड्डू गोपाल को ही अर्पण कर रही हूँ। ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। और मैं आज से दोबारा से अपने चैनल को आगे बढ़ा रही हूँ, तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से शुरू करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा, पर चलिए ये घटना ऐसी है, मेरे जीवन की है, तो मैं आपको बताती हूँ। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी और बुरी। बहुत समय ऐसा होता है कि कभी हम किसी हालत से गुजरते हैं, कभी समय कैसा होता है हमारे साथ। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी रहा कि जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तब भी मैं अपने बेटे की छठी का पूजन नहीं कर पाई। और जब उसके बाद बहुत सालों बाद मेरा छोटा बेटा हुआ तब भी मैं अपने उसकी छठी नहीं पूज पाई। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लगता था कि अब दूसरी दुनिया में जाने का समय आ गया है। तो मैं मतलब उसका भी छठी पूजन नहीं हो पाया और मेरे बड़े बेटे का भी छठी पूजन नहीं हो पाया। तो जब मैं कहीं पे जाती थी और मैं देखती थी कि जैसे लड्डू गोपाल का जो है, लड्डू गोपाल की छठी का पूजन करते हैं, छठी मनाते हैं, तो मेरे मन में भी एक होता था कि अरे मैं भी छठी मनाऊं लड्डू गोपाल की। पर नहीं मना पाती थी, पता नहीं कैसे। कान्हा नहीं चाहते थे कि मैं जो है उनकी छठी मनाऊं। तो जब तक वो नहीं चाहते तब तक तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ होता था कि मैं नहीं कर पा रही थी। अब वैसे तो मैं बहुत बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ, बहुत छोटी सी जब से मैंने पूजा करनी शुरू करी। पर जो है पहले मैं माता की पूजा करती थी, हनुमान बाबा की पूजा करती थी, और भी देवी देवता थे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शामिल, जिनकी मैं पूजा करती थी। और लड्डू गोपाल तो मेरे जीवन में बहुत बाद में आए, पर अभी बहुत साल हो चुके हैं फिर भी उनको मेरे जीवन में आए हुए। अब मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। इनका नाम है माधव, कृषु और मेरे छोटे लड्डू बाबू भी हैं जिनसे आप बहुत बार वीडियो में मिल चुके हैं। आज वो मंदिर में ही विराजमान है। तो हुआ क्या कि एक बार मैं कहीं गई तो पता चला कि वहाँ जो है छठी मना रहे हैं। वैसे तो मैं इनका जन्माष्टमी हर साल मनाती हूँ, जन्माष्टमी का त्यौहार और भी त्यौहार मनाती हूँ। तो मैंने उस दिन वहाँ देखा कि सभी लोग छठी पूजन की तैयारी में लगे हैं। तो मेरे मन में भी धारणा आई कि मैं भी लड्डू गोपाल की छठी मनाऊं। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा, किसी भी परिवार में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कोई इंसान करता है तो बाहर वाले तो बाद में बोलते हैं, परिवार के लोग पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि वैसे ही इतनी सारी पूजा पाठ करती रहती है, पता नहीं क्या क्या और शुरू कर देती है हर बार नया। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा लेकिन अब चाहे कोई कुछ भी कहे मैं छठी ज़रूर मनाऊंगी। घर में भी थोड़ा सा विरोध हुआ कि भाई अच्छा इतनी सारी पूजा पाठ करती हो, इतने सारे त्यौहार सेलिब्रेशन करती हो, इतने सारे त्यौहार सेलिब्रेट करती हो, तो अब एक नया त्यौहार मनाने की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा कि कभी मेरे बच्चों की भी छठी नहीं पूजी तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल की छठी ज़रूर पूजूं। ये मेरे घर में आए हैं तो मैं इनका छठी का पूजन ज़रूर करूं। तो अब की बार मैंने किसी की बात नहीं मानी। और हुआ क्या कि जिस दिन लड्डू गोपाल की छठी थी उस दिन उससे अब की बार, जिस बार मैंने छठी पूजन किया था तो उस बार 2 बार छठी मनाई गई थी।
2 दिन छठी थी, तो किसी ने पहले दिन छठी मनाई, किसी ने दूसरे दिन छठी मनाई। तो मैंने भी सोचा कि अगर पहले दिन छठी मनाते हैं तो होता क्या है कि सभी लोग अपने अपने घर में, अधिकतर जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं उनका छठी का पूजन करते हैं, तो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सोचा दूसरे दिन छठी का पूजन करेंगे। तो मैंने दूसरे दिन छठी रखी। अब पहले दिन मंदिर में छठी पूजन था, तो मंदिर में भी बुलावा आया कि भाई आप मंदिर में आना, लड्डू गोपाल की छठी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो मैं वहाँ मंदिर में गई। अब दिमाग में बहुत सारी उलझनें थी कि अगले दिन छठी मनानी है लड्डू गोपाल की, बहुत सारा खाने पीने का प्रबंध करना है, बहुत सारे लोगों को मैंने बुला रखा था। तो उनका अब घर में अकेली मैं काम करने वाली। अब सोच रही थी कि पता नहीं सिस्टर कितने बजे आएंगी, भाभी कितने बजे आएंगी और रिश्तेदार कितने बजे आज आएंगे, तो पता नहीं मेरी कोई हेल्प करने वाला होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी और वही सब बातें मैं दिमाग में लिए लिए जो है मंदिर चली गई, क्योंकि मंदिर में सेलिब्रेशन था और मैं उससे भी वंचित नहीं रहना चाहती थी। तो मैं वहाँ चली गई। अब वहाँ लड्डू गोपाल का जन्मदिन छठी पूजन हुआ, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और आपके साथ शेयर भी करी है उस बार की वीडियो। तो मैं वो जो है मैं वहाँ गई, तो वहाँ लड्डू गोपाल का छठी का पूजन की तैयारी हो रही थी। तो मैं भी गई वहाँ पे, छठी मनाई गई, खूब नाचे कूदे, भजन हुआ, कीर्तन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि भंडारा हुआ। अब भंडारा सभी लोगों ने बहुत प्रेम से खाया। मैंने भी भंडारा लोगों को उठा उठा के हाथों में दिया। प्रसाद कम पड़ गया। पता चला कि सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया है और जब तक हम जो 6-7 जने थे जो हम सब बांटने में लग रहे थे, तो वो जो है वो और पंडित जी का परिवार रह गया और हमारे को प्रसाद कम पड़ गया। तो वो कहने लगे अरे प्रसाद तो कम हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो बोले पंडित जी कि ऐसा कीजिए कि आप जो अपने भगवान को आपने प्रसाद अर्पण किया है तो आप वही प्रसाद ले लें। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो प्रसाद रखा है वो आप सब लोग ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मेरे लड्डू गोपाल को भी प्रसाद चढ़ाया था और मैं उनका प्रसाद मैं ले लूँगी। अब यही सही बात अब ये सब बातें चल रही थी कि भाई हम प्रसाद खा के अपने घर चले। अब इधर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी अगले दिन होने वाले सेलिब्रेशन के बारे में। और मेरा एक बड़ा बेटा घर पे था, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो मुझे चिंता हो रही थी कि मैं बहुत देर से कई घंटों से मंदिर में आई हूँ, उसको भूख लग रही होगी। अब वो मेरे से कहेगा कि मम्मी मुझे खाना दो। अब यहाँ से भाग के मैं जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। अब जैसे कि आम लोगों में होता है, भाई मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है ऐसा। तो मैंने 2 प्रसाद थे वहाँ लड्डू गोपाल के मेरे, तो मैंने एक प्रसाद तो मैं खाने लगी और एक प्रसाद मैंने अपने हाथ में रख लिया कि ये मैं अपने बेटे के लिए ले जाऊंगी, जिससे कि जाते ही एकदम मुझे तुरंत खाना ना बनाना पड़े और उसके थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए बना दूंगी। थोड़ा सा वो खा लेगा, उसको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी। अब मैं यही सब सोच रही थी और मेरे हाथ में प्रसाद लग रहा था। इतनी देर में वो कहने लगे कि जो हलवाई थे वो कहने लगे कि आप जो है प्रसाद और बन रहा है, जो थोड़े से लोग रह गए थे उनके लिए प्रसाद और बन रहा है, तो आप प्रसाद अपने घर भी ले जाना। तो मैंने कहा वो तो बहुत गर्म होगा, कब ठंडा होगा, कब लेके जाऊंगी, चलो जो है मैं प्रसाद यही ले जाऊंगी। मैं ये सब सोच रही थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास में आया और वो बच्चा बहुत छोटा था। नहीं, हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग मंदिर में जब भंडारा सब खत्म हो चुका, सारी पूजा पाठ खत्म हो चुकी, तो हुआ क्या कि मंदिर के अंदर बहुत सारी औरतें आ रही थी और वो जो औरतें आई, जो भक्त आई, उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी उनके पीछे पीछे आया और वो प्रसाद खाने लगी। अब वो बच्चा था वो मेरे पास आ गया। अब वो बच्चा जो है बोल तो नहीं रहा था मेरे से, लेकिन इशारों में मेरे से कहने लगा कि मेरे को प्रसाद खिलाओ। अब मेरे पास जो प्रसाद था वो झूठा था और जो प्रसाद तभी बनकर आया था वो बहुत गर्म था। अब मैं उसे कैसे खिलाऊं। अब मैं सोच रही थी कि ये बच्चा जो है झूठा प्रसाद अगर मैं खिलाऊंगी तो ये सब लोग देखेंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चे को झूठा प्रसाद खिला रही है। जिसका बच्चा होगा वो बहुत बुरा मानेगा कि हमारे बच्चे को झूठा प्रसाद खिला रही है। तो मैं उसको मैंने वो प्रसाद नहीं खिलाया। अब वो बच्चा बार बार मेरे से जब प्रसाद मांगने लगा तो मैं उन जो भक्त आई थी उनसे कहने लगी, अरे ये किसका बच्चा है, अरे ये किसका बच्चा है, अपने बच्चे को संभालो, लो आपका बच्चा खाना मांग रहा है।
लेकिन प्रसाद मांग रहा है आपका बच्चा, इसको ले लो। लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे मेरी आवाज़ उन तक जा ही नहीं रही हो। अब कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, तो फिर मैं क्या करती, वो प्रसाद झूठा था, तो जो वो गर्म प्रसाद था वो प्रसाद मैंने लेने के लिए, मैं जब उस प्रसाद की तरफ बढ़ी तो वो बच्चा भी मेरे साथ साथ गया वहाँ पे जहाँ पे वो प्रसाद रखा था। अब वो बच्चा बाल्टी, जो गर्म बाल्टी थी जिसमें कड़ी रखी हुई थी प्रसाद की, उसको पकड़ के खड़ा हो गया। अब मैं कह रही अरे हाथ जल जाएगा तेरा, अरे बेटा तेरा हाथ जल जाएगा, हटा हटा इसमें से हाथ हटा। तो वो मैं कह रही हूँ अरे मुझे एक प्रसाद दे दो, देखो ये बच्चा भूखा है, ये प्रसाद मांग रहा है। उनसे कह रही हूँ जो वो प्रसाद परोस रही हैं, लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं रही। तो मैं उनसे बार बार कह रही अरे बच्चे को हटाओ, इसका हाथ जल जाएगा, बच्चे को हटाओ। जब उन्होंने नहीं सुना तो मैंने उस बच्चे का हाथ हटा के उस बच्चे को अपनी तरफ करा और कहा कि मुझे एक प्रसाद, मैंने कहा ये बच्चा प्रसाद मांग रहा है, इसको प्रसाद दे दो, ये बच्चा प्रसाद मांग रहा है, इसके लिए प्रसाद दे दो। लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं रही और ऐसे देख रही मुझे जैसे कि मैं पागल हूँ कोई। तो फिर उसमें से एक लेडीज बोली अरे कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा। मैंने कहा ये तो रहा बच्चा, ये तो रहा बच्चा। लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं रही थी। तो मैंने फिर जल्दी से उनसे कहा अच्छा चलो आप मुझे एक दोना प्रसाद का दो। तो उन्होंने प्रसाद का दोना दिया। अब जब वो प्रसाद मुझे दिया तो वो प्रसाद तो बहुत गर्म था। अब मैं उससे फूंक मार के सोच रही हूँ कि उस बच्चे को खिलाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ जो यहाँ बैठी हो वो कहे कि देखो मेरे बच्चे को झूठा खाना दे रहे हैं। अब मेरे मन में ये भी भावना आ रही, तो मैं उसको वो प्रसाद नहीं खिला पा रही हूँ। अब वो बच्चा मेरे बहुत पीछे पड़ रहा है कि मुझे प्रसाद खिलाओ। इधर मुझे घर आने की बहुत जल्दी हो रही है कि मैं अपने घर जाऊं, घर जाके कल की पूरी तैयारी करूं, अपने बच्चे को देखूं वो भूखा होगा। तो दिमाग में इतनी सारी उलझनों के साथ में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से मुंह, पता नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद मैंने उसमें फूंक मारी, लेकिन वो फिर भी ठंडा नहीं हुआ और मैंने उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। अब वो बच्चा ऐसे जैसे हल्का सा जीभ पे गरम नहीं लग जाता, ऐसा हो जाता है वो बच्चा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि बच्चा जो है को मैंने शायद गर्म प्रसाद दे दिया। तो मैं कहती हूँ अरे बेटा यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैंने थोड़ा सा खिलाया, लेकिन मुझे लगा शायद उसने मुंह ऐसे बनाया जैसे वो प्रसाद गर्म है। तो मुझे अपने अंदर आत्मग्लानि भी हुई और मैं उस बच्चे को हाथ पकड़ के इस तरफ करने लगी जिधर वो भक्त जो आई थी बैठी थी। लेकिन वो बच्चे ने वो प्रसाद जैसे ही मुंह में डाला, उसके बाद वो बच्चा जो है मंदिर के बाहर गेट की तरफ जाने लगा। अब मुझे आने की जल्दी है, लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है कि अरे बहुत छोटा बच्चा है, कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए। वहीं और लोग भी बैठे हैं, तो मैं चिल्ला के कह रही हूँ अरे वो बच्चा बाहर निकल जाएगा, उस बच्चे को संभालो, वो बच्चा किसका है, खो जाएगा। लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो मैं भाग के उस बच्चे के पास तक जाती हूँ, उस बच्चे को पकड़ने के लिए कि वो बच्चा जो है मंदिर से बाहर ना निकल जाए। तो जब तक मैं वो प्रसाद उठाती हूँ, इतनी ही देर में वो बच्चा मेरी आंखों से गायब हो जाता है। लेकिन मुझे घर आने की इतनी जल्दी थी, अगले दिन की सेलिब्रेशन की इतनी जल्दी थी कि मेरे दिमाग से सारी बातें डिलीट हो गई। जैसे किसी पिक्चर में से निकल जाता है ना, कुछ डिलीट हो जाता है, ऐसे ही वो सारी बातें मेरे दिमाग से डिलीट हो गई और मैं घर आ गई। जब मैं घर आ गई उसके बाद मैंने अगले दिन अपने जो छठी पूजन की तैयारी करी, छठी पूजा सब काम करे। नेक्स्ट डे हो गया, उससे भी अगला दिन हो गया, फिर मैं भगवान को भोग लगाने लगी। तो जैसे मैं उनके लिए रोज़ भोग लगाती हूँ, उनका खाना ठंडा करती हूँ, तो उनको खाना ठंडा करके खिलाती हूँ। तो जब मैं उनको खाना ठंडा करके खिलाने लगी तो मुझे लगा जैसे कान्हा ने मुझसे कहा कि रोज़ तो ठंडा कर करके खाना खिलाती है और कल मेरे को गर्म ही खाना खिला दिया। अब मेरे रोंगटे खड़े हुए, जैसे ये आवाज़ कहाँ से आई मुझे नहीं पता, पर मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी। मुझे महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल मेरे से कह रहे हैं कि रोज़ तो खाना ठंडा कर करके खिलाती है और मुझे जो है कल गरम खाना खिला दिया मेरे मुंह में। छठी वाले दिन मेरे मुंह में, मंदिर में तुमने मुझे गरम कड़ी खिला दी। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके बाद मुझे वो सारी बातें, जब वो मेरे को वो सारी बातें याद आई कि अरे मंदिर में एक ऐसा बच्चा मिला था और ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि जब मैं जो वो लेडीज़ थी जो वो खाना परोस रही थी भक्तजन, और मैं उनसे कह रही थी कि अरे इस बच्चे को भी खाना दे दो, इस बच्चे को भी खाना दे दो, तो वो मेरे को पागलों की तरह क्यों दिख रही थी? वो मुझे इसलिए पागलों की तरह देख रहे थे क्योंकि उन्हें वो बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, वहाँ भगवान थे साक्षात
लड्डू गोपाल थे जो आए थे मुझसे मिलने के लिए, जो जिनके लिए मैं इतना छठी का मैंने प्रोग्राम रखा, वो आए थे मुझसे मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच मैं उन्हें भोग लगाती हूँ। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, मुझे आज भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो मैं लड्डू गोपाल के लिए छठी मना रही थी, इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रही थी, और दूसरी तरफ मैंने कान्हा को, जब वो साक्षात आए मुझे दर्शन देने, साक्षात मेरे से भोजन लेने आए, तब मैंने उन्हें गर्म खाना खिला दिया। बहुत सारी बातें हैं और ये बात ऐसी है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या बोलूं। बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो गाना आता है कि पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाएगा, सुंदर मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो बस कुछ ऐसा ही है कि भगवान के साक्षात मुझे दर्शन तो हुए, पर मैं उन्हें जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। आज भी जब मैं भोग लगाती हूँ तो मैं कान्हा से, कभी कभी मुझे बहुत रोना आ जाता है और मैं कान्हा से माफ़ी मांगती हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे उस दिन दर्शन दिए और मैं आपको पहचान नहीं पाई, अब मुझे फिर कभी दर्शन देना और मैं आपको जान पाऊँ, समझ पाऊँ, पहचान पाऊँ। पर क्या ऐसा संभव है? मुझे लगता है ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिस दिन हम भगवान को जान जाएंगे ना, पहचान जाएंगे, उस दिन तो कुछ पहचानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसे मैं भूल नहीं सकती और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग पता नहीं कैसे कमेंट करेंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी ही घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और इसी के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना है जो कि लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई है, माता रानी से जुड़ी हुई है, या किसी भी देवी देवता से जुड़ी हुई है, और वो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे अपना जो है मैं लिंक भी दे दूँगी, आप जो है आप अपनी कहानी हमें लिख के भेज सकते हैं, आप अपने जीवन से जुड़ी जो घटना है वो हमें लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसे आपके नाम के साथ, आपके अगर आप चाहें तो आपके एड्रेस के साथ, आपकी फ़ोटो के साथ अपने चैनल पे और सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी शायद अच्छा लगे कि हाँ, हम जो है, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा है वो हम और लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। और इस तरह से भगवान के प्रति हमारी भक्ति भी बढ़ती है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उनके प्रति भक्ति बढ़ती है कि भगवान कलयुग में आज भी आते हैं दर्शन देने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये जो माधव बैठे हैं, ये जो कृष्णा बैठे हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं मेरे साथ में, इनकी पूजा हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात यहाँ विराज रहे हैं। ये हमारे मन के अंदर भावना होनी चाहिए, और मेरे मन के अंदर भावना है कि ये प्रेरणा मुझे इन्हीं से मिली है कि मैं आपके साथ ये सब शेयर करूं। और अब जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे आगे मिलने के लिए आगे मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे करती हूँ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।